नहीं, क्वेश्चन जैसे हम सीक्वल को यूज क्यों कर रहे हैं, इनको इनफ तो था इन तीन, तो फिर स्टिल सीक्वल का यूज क्यों कर रहे हैं? So there is a clearly you can say and boldly say that MySQL provides us data security much than this one, more than these tools. MySQL जो है data security provide करता है, मतलब it's provide us security in triple layer. ये मैं जब हम क्लास टॉपिक डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा इसकी ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करता है. बट यू कैन क्लियरली से दैट इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज व्हाई वी यूज MySQL, व्हाट इज से पहले व्हाई पूछ लेगा आपसे. You can clearly say that MySQL provides us data security and that security मतलब that no one have ability that provide us that level of security that compared to MySQL. किसी के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है जो MySQL के कंपैरिजन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करे. MySQL is more secure than another tools that works on data. जितने भी tools हैं अभी तक हमारे डेवलप्ड हो गए हैं उन सबों में MySQL सबसे ज्यादा सिक्योर है, लैंग्वेज सबसे ज्यादा सिक्योर है. समझ में आया? तो सिक्योरिटी किस पे देता है? डेटा पे. तो किस तरह की डेटा पे सिक्योरिटी देता है ये समझना पड़ेगा. तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डेटा की. व्हाट इज द डेटा? डेटा क्या होता है बताओ. व्हाट इज द डेटा? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. जनरली एक वर्ड में आप कह सकते हो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना. बट इंफॉर्मेशन दो तरह की होती है, मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस. जैसे आज क्लास हो हमें क्या पढ़ रही है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है. मैं घर से क्या खा के आया हूँ ये कोई इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल नहीं है. सो यू कैन क्लियरली से दैट डेटा इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ. देखो मैं ये राइट आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ कि चीजें आपको याद हो जाए. मेरे पास पीडीएफ इसकी पड़ी है जो आपको भेजूंगा, पढ़ा दूंगा उसे. बट आपके सामने इसलिए लिखता हूँ कि आप भी साथ साथ चीजों को देखते रहो. लिखो नहीं तो कम से कम देखो. कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, that is a word, that meaningful information, that is the data. And one more thing about data that can be measured, जिसे आप मेजर कर सके, that can be, जिसे आप मेजर कर सको, that is the data. समझ में आया? तो डेटा यदि आपको डिफाइन करना हो तो क्या कहोगे? कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दैट कैन बी मेजर्ड. मेजर्ड मींस व्हाट बेटा? कोई हमें दैट नहीं. मेजर मीन्स होता है जिसे मैं कहूँ आपसे कि इसको आप मेजर कर सकते हो, मतलब इस रूम को मेजर कर सकते हो, मतलब ये कह रहे हो इनडायरेक्टली आप इस रूम को आप कंट्रोल कर सकते हो. मेजर मतलब क्या होता है? जिसे मेजर कर सकते हो मतलब कंट्रोल कर रहे हो इनडायरेक्टली. यस और नो? यू कैन से इनडायरेक्टली. तो वो डेटा जिस पे आप जिसको कंट्रोल कर सकते हो, मतलब विच कैन बी ऑर्गेनाइज, जिसको हम प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें. ऑर्गेनाइज मतलब स्टोर कर सकें. एक इतनी बड़ी डेटा है जिसको स्टोर ही नहीं कर पा रहे, वो दैट इज नॉट एनी टाइप, मतलब दैट इज नो यूजफुल फॉर अस. यस और नो? इतनी बड़ी डेटा है जिसको हम स्टोर ही नहीं कर पा रहे प्रॉपर तरीके से, वो किस काम की है हमारी डेटा? यस और नो? डेटा हम क्या क्यों रख रहे हैं? अपने नीड के अकॉर्डिंग ना, अपने नीड के अपने फुलफिल के लिए ना. नेक्स्ट वन इज द दैट हैव एबिलिटी टू समराइज, जिसमें हम समराइजेशन कर सके एंड विच कैन बी एनालाइज्ड, जो एनालाइज हो सके. तीन मेजर मींस विच दिस वन आई दिस इज माय इंटेंशन बिहाइंड दिस वन. इन तीन टास्कों को कर सके यदि हम उस डेटा पे, देन वी कैन से कि दिस इज द डेटा. समझ में आया नहीं आया बताइए? कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ऑर्गेनाइज, दैट कैन बी समराइज, दैट कैन बी एनालाइज, दैट इज द डेटा. क्लियर हुआ? Now, according to behavior, according to workflow, our data divided into three parts. Behavior के according data के कितने parts हैं? तीन. कौन कौन से? Structured data देखिएगा, structured, semi structured and unstructured. लिख लेना आप लोग. तीन तरह के डेटा बेसिकली. Unstructured data, there are mainly three types of data: structured, semi structured and unstructured. थ्री टाइप की डेटा है. हाँ भैया? नहीं भैया, देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ डेटा. समझ में आया आपको? तो स्ट्रक्चर्ड, ये किस बिहाफ पे इनको इस तीन पार्ट में डिवाइड किया गया? बताइए किस तीन पार्ट में किस बिहाफ पे डिवाइड किया गया है? इनको इनको किस बिहाफ पे? वर्क के नेचर के बिहाफ पे इनको तीन पार्ट में, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड. समझ में आया? स्ट्रक्चर्ड डेटा किसे कहेंगे बताओ सब लोग? हाँ, विच हैव एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. जैसे अब टेबुलर फॉर्मेट में किस तरह का स्ट्रक्चर होता है? रो एंड कॉलम. ये भी तो स्ट्रक्चर डेटा है. देखो जिसके अंदर हर एक डेटा एक स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर पे. देखिए देखो हर एक का एक इंडेक्स नंबर है. ये जीरो इंडेक्स नंबर, ये वन, ये टू, आगे यदि जाएगा तो ये थ्री फोर होता जाएगा. यस और नो? इट इज ऑल्सो स्ट्रक्चर डेटा. समझ में आया?
Tuple is also structured data. Now semi-structured data, in which have some data have any type of structure and some data have no any structure. Something like this. देखो, हमने एक आईडी बनाया, जहां पे कॉलम बनाया आईडी, और यहाँ पे हमने रखा इन्फॉर्मेशन। तो आईडी 1011 1012 इस तरह से हमने आईडी लिखा, बट 1011 के रेस्पेक्ट में यहाँ पे पहले नेम लिखे, फिर उसका ईमेल आईडी, फिर फोन नंबर, फिर एड्रेस, इस तरह से हमने इन्फॉर्मेशन रखते चले गए। और 1012 के रेस्पेक्ट में हमने पहले क्या रखा, ईमेल आईडी, फिर फोन नंबर, फिर हमने एड्रेस, इस तरह से हमने एक एक इन्फॉर्मेशन को फिल किया। हेलो, हाँ मोनू, गुड आफ्टरनून, आप बताएं कैसे? मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ हाँ, इस मंथ का नहीं होगा परेशानी, इस मंथ का हो जाएगा, परेशानी नहीं है इस मंथ। शेड्यूल, अच्छा उस, हाँ, भेजता हूँ, मैं आपको भेज रहा हूँ। हाँ भेज रहा हूँ मैं आपको, भेज, आज ही सीक्वल स्टार्ट हुई है, अभी फर्स्ट क्लास है। हाँ आज का भेज दूंगा। ठीक है, तो मैं भेज रहा हूँ इस मंथ का। हाँ आराम से आराम से आराम से, मैं दोनों का शेड्यूल भेज रहा हूँ आपको। यहाँ तक सबको समझ में आया? सेमी स्ट्रक्चर डेटा, देखो यहाँ पे एक तो इसमें तो स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, बस यहाँ पे किसी भी तरह का स्ट्रक्चर नहीं हो रहा है, इसको क्या कहेंगे, सेमी स्ट्रक्चर। जैसे आप डिक्शनरी देखो, डिक्शनरी में पढ़ेंगे तो 1011 ये हमारी की है, इसके भी यहाँ पे वैल्यू कुछ भी रखा हमने। 1012 इसके भी यहाँ पे वैल्यू की फिक्स है कि हमेशा होगा, बट उसके रेस्पेक्ट में वैल्यू क्या होगी इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। तो दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड सेमी स्ट्रक्चर डेटा। लास्ट वन इज द अनस्ट्रक्चर। जैसे किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसकी फोटो यहाँ पे यहाँ पे उसकी प्राइस, यहाँ पे कुछ भी लिखा रहता है, यहाँ पे वीडियो भी चल रही होती है, ये सुन लो। तो किसी भी तरह के स्ट्रक्चर नहीं हो जिसमें उसे क्या कहेंगे आप, अनस्ट्रक्चर। क्लियर हुआ? तो डेटा चाहे किसी भी तरह का हो, ध्यान से देखना, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, सेमी स्ट्रक्चर हो या अनस्ट्रक्चर हो, उस डेटा पे यदि हमें वर्क करना है तो उस डेटा को हमें स्टोर करना पड़ेगा। जैसे घर में पानी है, तो पानी को यदि अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज करनी है तो आपको टंकी में स्टोर करना पड़ता है, फिर वो आप वॉशरूम, किचन, जहां भी जाओ अपने अकॉर्डिंग यूज करो, ये और नो। So if you want to work with this data, all of us we need to store this data। सबसे पहले इस डेटा को हमें स्टोर करनी पड़ेगी, ये और नो। तो हाउ टू स्टोर दिस डेटा, कैसे इस डेटा को स्टोर करोगे? सो वी नीड टू यूज अ कंटेनर जहां पे इस डेटा को स्टोर करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। समझ में आ रहा है? What is the database? Database is nothing but it is a virtual container, not a hard disk. It is a virtual container या virtual environment where we can store large amount of data, जहां पे आप डेटा को स्टोर कर सकते। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट सबको? तो अच्छा, वन मोर स्पेशल थिंग अबाउट डेटाबेस, जैसे हमारे जो हार्ड डिस्क है, तो इस हार्ड डिस्क के अंदर जो भी डेटा रहेंगे उसमें हमारी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा। बट ये डेटाबेस चाहे विंडो के अंदर हो या लिनक्स के, किसी के खुद की रूल्स होगी। मतलब इसकी जो डेटाबेस है, सपोज करो ये कंटेनर है, इसके अंदर डेटा कैसे स्टोर होना है, इसके खुद के रूल्स रेगुलेशंस हैं, किसी अनदर सोर्स को फॉलो नहीं करेगा। समझा आपने मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? what is the difference between database and another data storage? बाकियों की जो डेटा स्टोरेज है और डेटाबेस में क्या डिफरेंस है? डेटाबेस हैव ओन रूल्स, सेट ऑफ रूल्स। दिस पर्टिकुलर डेटाबेस डज नॉट फॉलो एनी अदर रूल्स एंड रेगुलेशन, और किसी का नहीं फॉलो करता, खुद का रूल फॉलो करता है, इसलिए तो सिक्योर है ये। बाकियों में आप जैसे विंडो है तो विंडो में लगा दे तो विंडो को फॉलो करने लगा, लिनक्स है तो लिनक्स को फॉलो करने लग जाएगा, मैक है तो मैक को आपके पास जो लैपटॉप को फॉलो करने लग जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, चाहे वो किसी में होगा उसका खुद का रूल्स होगा, वो किसी और को फॉलो नहीं करने देगा। समझ में आया? तो ये डेटाबेस के अंदर जैसी डेटा रखी गई है, उस भी यहाँ पे डेटाबेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, रिलेशनल डेटाबेस, अनदर वन इज द, समझ में आया? और डेटाबेस इन विच हैव ऑल डेटा आर स्ट्रक्चर्ड, एक ऐसी डेटाबेस जिसके अंदर सभी की सभी डेटा क्या है, आपस में स्ट्रक्चर्ड हैं, ऑल आर स्ट्रक्चर्ड एंड इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, सभी आपस में क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। दिस टाइप ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस। और डेटाबेस इन विच हैव ऑल डेटा आर स्ट्रक्चर्ड एंड इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। इंटरकनेक्टेड मतलब जैसे यहां से यहां तक का हमारा कनेक्शन है ना, ऐसे होते हुए सब। तो all have a relation that is called interrelation, so this is called relational database। ठीक है? non relational database or database in which have all data are unstructured and in which have no any interrelation, that is called non relational database। समझ में आया आपको? तो रिलेशनल डेटाबेस का एग्जांपल MySQL जो है हमारा रिलेशनल डेटाबेस है, फिर हमारा PostgreSQL जो है, फिर हमारा SQL सर्वर है, Oracle, ये सब के सब क्या है, रिलेशनल डेटाबेस है। इसके अंदर डेटा कैसे स्टोर होगी, स्ट्रक्चर्ड, और जितनी भी डेटा होगी आपस में क्या होगी, इंटरकनेक्टेड।
नॉन रिलेशनल डेटाबेस किसे कहेंगे आप? मोंगो डीबी हमारा नॉन रिलेशनल डेटाबेस है, अमेजॉन डीबी, डायनेमो डीबी मल्टीपल है। रिलेशनल डेटाबेस से ज्यादा नॉन रिलेशनल डेटाबेस है इंडस्ट्री में। नाउ वी नीड टू मूव ऑन अदर पार्ट। अब देखो, इस डेटाबेस हमने पढ़ लिया, इस डेटाबेस को यदि हैंडल करना है, इस डेटाबेस को, जैसे डेटाबेस के अंदर डेटा रखते, जैसे ये रूम है, तो इस रूम के अंदर अप्रोप्रिएट तरीके से रखा हुआ है चेयर, ऐसे आपको बैठना है, आप कहीं नहीं बैठ सकते, एक रूल फॉलो करनी। उसी तरह से डेटाबेस के अंदर प्रॉपर तरीके से डेटा स्टोर करने के लिए, उसको प्रॉपर तरीके से रिट्रीव करने के लिए, डेटाबेस में डेटा क्यों स्टोर कर रहे हो? एक्सेस करने के लिए, अपने अकॉर्डिंग उसको यूज करोगे। तो डेटाबेस के अंदर यदि प्रॉपर तरीके से डेटा स्टोर करना है, तो वी नीड टू फॉलो सम ऑफ द मैनेजमेंट, जिसे आप रूल्स रेगुलेशन भी कहते हो, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, SYST, जिसे आप शॉर्ट में DBMS भी कहते हो। व्हाट इज द DBMS? it is a concept, it is a mechanism that handle your, समझ में आया? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको, जो किसको कंट्रोल करता है? डेटाबेस। अब देखो, जिस तरह की डेटाबेस है, जैसे रिलेशनल डेटाबेस है, तो इसको हैंडल करने के लिए बेटा RDBMS बनाया गया, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया। और नॉन रिलेशनल डेटाबेस को हैंडल करने के लिए किसको बनाया गया? समझ गए होंगे आप सभी लोग, कोई कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे आप सभी लोग, यस और नो? तो व्हाट इज द RDBMS यदि पूछा जाए, तो व्हाट इज द RDBMS? इट इज a mechanism, it is a concept that handle our relational database. It is a management system that handle our non relational database. इसे कुछ लोग NoSQL भी कहते हैं, आपने बुक में कह रहा है, कहीं लिखा हुआ देखा होगा NoSQL। समझ में आया? इसको डिफाइन करने की नीड है, समझ में आ गया होगा आपको? रटना नहीं है बेटा, इतना ही समझना है जितना मैं आपको एक्सप्लेन किया। इट इज अ मैनेजमेंट सिस्टम दैट हैंडल अवर रिलेशनल डेटाबेस, इट इज अ मैनेजमेंट सिस्टम दैट हैंडल अवर नॉन रिलेशनल। समझ में आया? क्लियर हुआ नहीं हो? बताइए सब लोग, यहां तक हमारी बात पे सबको समझ में आई है कि अप्रोप्रिएट तरीके से? कहीं से कहीं तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को भी कहीं से कहीं तक नहीं? तो दिस इज द थिंग्स, यहां से यहां तक यदि सबको क्लियर है तो देखो, रिलेशनल डेटाबेस में हमारा सिक्वल क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेज, ये माई सिक्वल जो डेटाबेस था ना, उसको हैंडल करने के लिए क्या यूज करते हैं? सिक्वल। अच्छा, पोस्टग्रेसक्यूएल जो है ना बेटा, वो खुद एक डेटाबेस भी है और मैनेजमेंट सिस्टम भी है, वो दोनों है। सिर्फ माई सिक्वल के साथ ही अलग बात है, माई सिक्वल एक डेटाबेस है, उसको हैंडल करने के लिए क्या पढ़ोगे आप? सिक्वल। पोस्टग्रेसक्यूएल जो हमने भी लिखा था ना ऊपर में, ये खुद एक डेटाबेस भी है और खुद एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी है, और एकल एक डेटाबेस भी है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी है। समझ में आया? उसी तरह से नॉन रिलेशनल डेटाबेस, तो मोंगोडीबी एक डेटाबेस भी था, इसको हैंडल करने के लिए मोंगोडीबी ही यूज होगा, अलग से कुछ नहीं है। समझ में आया? तो ये दोनों के बीच में क्लियर हुआ। अब इस चीजों को यूज करके माइस्क्ल को डिफाइन करते हैं। तो अब यदि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द माइस्क्ल, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इट इज द रिलेशनल डेटाबेस इन विच वी कैन स्टोर विच टाइप ऑफ डेटा, इसके अंदर किस तरह के डेटा स्टोर कर सकते हैं? विच वी कैन स्टोर स्ट्रक्चर डेटा, सारी की सारी डेटा को हम कैसे रख सकते हैं? स्ट्रक्चर। एंड ऑल आर इंटरकनेक्टेड। तो व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ MySQL? In which you can store only which type of data? A structured data. We cannot store unstructured data. ये लिमिटेशन हुई ना इसकी, और ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर नहीं कर पाता। समझ में आया? ये इसके पीछे रीजन है। अब इसको हैंडल करने के लिए वी नीड टू लर्न अनदर पर्टिकुलर SQL, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, है ना? तो देखो, अब MySQL को बेटा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मल्टीपल पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि हमारा, जैसे आपने सुना रामायण है, रामायण जानते होगे सब लोग, महाभारत जानते होगे, है ना? तो उसको पढ़ने के लिए, समझने के पर्पज से उसको मल्टीपल पार्ट में बांटा गया है, सुंदरकांड, लंका कांड, है ना, सुना होगा आपने। उसी तरह से MySQL को अपने आप में बड़ा है, तो इसको लर्निंग पर्पज, ये टाइप्स ऑफ MySQL नहीं है, इसको मैं बता रहा हूँ, इसको लर्निंग पर्पज से मल्टीपल पार्ट में डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट वन इज द DQL, इसको कहते हैं डेटा क्यूरी लैंग्वेज। इसके बाद हम पढ़ेंगे DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और फिर हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज, और फिर पढ़ेंगे हम, एक और रह गया यार, DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DQL नाम से बदल रहा है क्यूरी, मतलब एक डेटाबेस के अंदर से क्यूरी परफॉर्म करेगा, यही ना? एक डेटाबेस होगा, जैसे हम आप इतने लोग हैं, हमने कहा कि विच आई वांट टू फाइंड द इंफॉर्मेशन ऑफ विच एज इज ग्रेटर देन 30, तो यहाँ पे हम जो लोग कंडीशन लगा रहे हैं, आई वांट टू फाइंड आउट विच वन दैट बिलोंग्स टू गुड़गांव लोकेशन, क्यूरी है, जो गुड़गांव के लोग हैं उनको फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो इस तरह के क्यूरी के लिए हम क्या यूज करेंगे? DQL। जब जैसे मेरे पास एक डेटाबेस है, जैसे यहाँ पे आप सभी लोग हो, आप में से किसी का फोन नंबर अपडेट करना है, कोई नई स्टूडेंट की एंट्री करनी है, किसी स्टूडेंट की डिलीट करनी है, तो क्या यूज करेंगे हम? DML। DML में हम क्या क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं नई रो,
अपडेट कर सकते हैं कोई बनी बनाई रो को, और किसी को हम डिलीट कर सकते हैं। डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, खुद की डेटाबेस हम बना सकते हैं। जैसे किसी पर्टिकुलर कंपनी के पर्पस में खुद का डेटाबेस बनाना है, जहाँ क्या क्या टेबल रखनी है, ये सब हम कर सकते हैं। तो इसमें आप पढ़ोगे क्रिएट, अल्टर, हाँ हाँ, आप मैसेज कर दो, नंबर है आपको मेरा, मैसेज कर दो 6200102548। इस पे आप मुझे अपनी आईडी और बैच की टाइमिंग ऐड कर दें। नीचे कैसे बताया नहीं कि आपको, किसी ने बताया नहीं, नीचे किसी ने बताया नहीं आपको, 102548, 6200102548। अब यहाँ देखें सब लोग, डीडीएल, थैंक यू। डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्रिएशन, अल्टर और ड्रॉ। मतलब खुद का नया डेटाबेस बनाएंगे, उसके अंदर कोई नया कॉलम ऐड करना है, कोई कॉलम डिलीट करना है, फिर किसी डेटाबेस को यूज करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। जैसे हम सब एक डेटाबेस के सब लोग यूजर हो, तो हर एक यूजर को सेम प्रेफरेंस नहीं हो मिलता, किसी को अपडेट का है, किसी को इंसर्ट का है, किसी को डिलीट का है, और किसी को सिर्फ क्यूरी का है। क्योंकि यदि सपोज करो सबको एक सेम एक्सेस मिल जाए तो डेटा खराब कर सकता है ना। जैसे सपोज करो कंपनी ने कहा कि 10% ऑफर देना है, अब आपको भी 10% का डिस्काउंट का ऑफ आप भी कर सकते थे, वो भी कर सकता था, वो भी कर सकता था, तो 5 लोग 10%, 10%, 10% कर दिए, तो 50% तो ऐसे ही दे दिए। ये और नो प्रॉब्लम है, ये समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे सभी को एक एक्सेस नहीं होता, सभी को अलग अलग प्रेफरेंस होता है। और वो कैसे देखो, डीसीएल, ग्रांट एंड रिवोक, इसके अंदर दो कमांड पढ़ोगे, कौन कौन सा, किसी को परमिशन दोगे या किसी से परमिशन लोगे। टीसीएल, ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज, मतलब जो ट्रांजेक्शन की है उसको हम वापस लेंगे, रोल बैक। जैसे सपोज करो एक इंसर्शन किया, बाय मिस्टेक हो गया, हमने अपडेशन किया, 60 जिनकी एज 60 से ज्यादा था उनको हमें एसआई देना था, मेडिकल इंश्योरेंस, और हमने दे दिया 60 से कम वाले को। तो ये अब रोल बैक करनी है, मतलब ये जो हमारा कमांड था गलत चल गया, वापस लेनी है, तो कैसे कराएंगे आप, टीसीएल से। सेव पॉइंट बनानी है, कमिट करनी है, तो कैसे करेंगे, टीसीएल। समझ में आया आपको। तो ये चीजें यही पढ़ेंगे हम। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, क्यूरी परफॉर्म करना, फिर खुद का देखो, जैसे कि सपोज जैसे लेट से रियल लाइफ में भी हमने देखा होगा, जैसे आप घरों में बेटा सबसे पहले रोटियां खाना सीखते हैं, फिर आप खाते समय आपको पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या है, तो फिर आप खुद से भी रोटी आइडिया लग जाता है कि आटा से बनता है, फिर आटा गूंथना पड़ता है, फिर आप समझ सारी प्रोसीजर। तो एक पहले हमें देखना होगा कि है तो होता कैसा है, तो डीक्यूएल के जब हम करेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि टेबल होता क्या है, कैसे क्या कर सकते हैं, फिर हम खुद से अपडेट करेंगे, फिर क्रिएट करेंगे, सारी बातें समझ में आए ना आपको। तो ये हमारा यही फ्लो रहेगा। तो इसको सबसे, ये तो सारी चीजें इंट्रोडक्शन थी। नाउ वी नीड टू इंस्टॉल माई सिक्वल। इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, देखिए। इंस्टॉलेशन करने के लिए यहाँ पे आ जाना है, सब लोग किसी भी क्रोम पे आ जाएं। राइट हियर सब लोग यहाँ पे रखिए, माई सिक्वल डाउनलोड्स। यहाँ पे लिखना है आपको माई सिक्वल डाउनलोड्स, ठीक है। इंटर हिट करेंगे, माई सिक्वल डाउनलोड्स लिखने के बाद, माई सिक्वल डाउनलोड्स लिखना है सबसे फर्स्ट वन। यहाँ पे लिखने के बाद सब जो सबसे फर्स्ट सेकंड है, देखो ये वाले, इस पे जाना है, माई सिक्वल डाउनलोड सेकंड वाले, ठीक है। यहाँ पे सबसे नीचे जाना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना माई कम्युनिटी डाउनलोड्स, इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे माई सिक्वल इंस्टॉलर फॉर विंडो आ रहा है ऑप्शन, इस पे क्लिक करिए। देखो यहाँ पे थे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पहुंचे, देखो सबसे फ्रेश बताता हूँ, यहाँ थे सब लोग। सबसे पहले दिस वन, यहाँ जाना है, इस पे क्लिक किया आपने। यहाँ पे आगे सबसे नीचे जाओ, माई कम्युनिटी डाउनलोड दिख रहा है ना यहाँ पे, सबसे नीचे में होगा, इस पे आ गए। यहाँ पे सबसे लास्ट वाला, अच्छा मैक के लिए अलग होगा बेटा, यदि कोई मैक यूज कर रहे हो ना तो आप यहाँ से करना है, ऐसे देखो यहाँ से आप ये वाला इंस्टॉल करना, माई कम्युनिटी सर्वर। यहाँ पे जाओगे ना तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करने का, तो यहाँ से अपनी चूज कर लेना आप क्या यूज कर रहे हो, है ना, मैक ओएस देख रहे हो। तो आप ऐसे मत करना मैक वाले, आप लोग जो हम लोग की विंडो है ये सीधा यहाँ पे क्लिक करेंगे,
यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना MSI वाला डाउनलोड करना 2.1 MB। और फिर इसके बाद नेक्स्ट 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 करते चले जाओगे, आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। इसमें एक चीज मांगेगा यूजर आईडी और पासवर्ड, तो यूजर रूट रखना, क्योंकि रूट से रखोगे तो आप एज एडमिन बनोगे। अपना नेम मत रख देना कोई मोहन सोहन राम ऐसा कुछ, यार दिवेंद्र, ताकि आप यूजर लॉगिन हो जाओगे, फिर आपके हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बहुत आगे नहीं बढ़ेंगे, कुछ और नए बच्चे ऐड होंगे, तो आज यहीं तक रखता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, नंबर मैंने भेज दे रखा है आप सभी को, में से कोई ऐसा तो नहीं जिसको नंबर नहीं है हमारी। ये नंबर है, मैं बताता हूँ, इस पे आप मुझे डुकेट का मुझे आप मैसेज कर दें